राम राम जी सारण है। मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा स्वागत करता हूं उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर जो कि बाटी सर ने एसएससी की बुक निकाल रखी है परसेंटेज वाले टॉपिक से। परसेंटेज वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। गुलगुला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपने देख लिया। उम्मीद करता हूं जब तक मैंने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया। ठीक है, 37-55 का कितना प्रतिशत है ये लिख दिया मैंने। 37-55 का यानी कि 55 लिख दिया बटे में कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए मैं गुणा 100 से करता हूँ। 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा 11, 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा 20। 20 को 37 की गुणा करो मुझे पता है 37 दूनी होता है 74। 74 के पीछे लगा दूंगा 1 0, 740 बटे में हो जाएगा 11। 740 को 11 से भाग देता हूँ। 11 छीके कितना हो गया 66 हो गया। 11 छीके 66, 74 में से 66 गए रह गया 8, 8 0, 11 से कितने होता है 77। यानी 6 7 67 के बाद पॉइंट ऑफ आंसर आएगा। 67 के बाद पॉइंट ऑफ आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही है। यानी किस में है ऑप्शन नंबर ए में ही है। ऑप्शन नंबर ए का मतलब है सॉरी ऑप्शन नंबर डी में ही है तो ऑप्शन नंबर डी का मतलब है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलता हूं नए क्वेश्चन पर। x माइनस वाई का 85% है बराबर x प्लस वाई के 25% है तो y x का कितना प्रतिशत है। इसमें पता है क्या पूछना चाह रहा है। इसमें ये पूछना चाह रहा है x माइनस वाई। ठीक है, का मतलब होता है गुणा कितना है 85% है। ठीक है, क्या है 85% बराबर किसका है x प्लस वाई। ये मैंने x प्लस वाई का कितना है ये बोल रहा है कि 25% है। का मतलब होता है गुणा यानी कि 25% है। मेरे भाई हम क्या करेंगे इस प्रतिशत से ये प्रतिशत काट देंगे। ले भाई मैंने इस प्रतिशत से ये प्रतिशत काट दिया। ठीक है, मिटा दिया। उसके बाद मैं करूंगा क्या, अगर मैं 5 से काटूंगा 85 को कितना आ जाएगा 17। फिर अगर मैं 5 से काटूंगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आप कहोगे सर x माइनस वाई 17 आ गया। x माइनस वाई का 17% है और x प्लस वाई का कितना है 5% है। x प्लस वाई का कितना है 5%। मेरे भाई मैंने रेशो वाले चैप्टर में भी बताया था कि अगर x माइनस वाई का 17 है और x प्लस वाई का 5 है तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 17 में 5 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा इस 17 में से इस 17 में से इस 5 को घटा दूं यानी कि 17 में से 5 गए कितना आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास x की भी वैल्यू आएगी y की भी वैल्यू आएगी। इसने पूछा y है ना यानी कि जो 12 है ना ये x की वैल्यू कितनी है 22 है। इसका कितना प्रतिशत है फिर मैं बता रहा हूँ प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। 2 से काटूंगा कितना आ गया 11 आ गया। 2 से काटूंगा कितना आ गया 6 आ गया। 2 से काटूंगा कितना आ गया 6 आ गया। देखो मैं एक बार सोल्व करके देखो बताता हूं आपको। यानी कि 2 से काटूंगा कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं इनकी गुणा करूंगा 600 बटे में 11 फिर उसको मैं सोल्व आउट करूंगा। देखो इतना करने में मेरी कितनी सेकंड खराब हो जाएगी आपको सर 10 से 15 सेकंड आराम से लग जाएगी। अगर मैं इतना करने की बजाय अगर मैं इसको देखो सिर्फ सारे बच्चे इसको ऐसे करते हैं। अगर मैं इतना करने की बजाय इसको ऐसे करूं, देखो इसको ऐसे करूं कैसे, देखिए मैंने इसको साफ कर दिया आपको पता है x की वैल्यू मेरे पास 22 है y की वैल्यू मेरे पास 12 है यानी कि 12 बटे में 22 हो गया। 12 बटे में 22 का अगर मैं काटता हूँ कितना आ जाएगा 6 बटे में 11 आ गया। 6 बटे में 11 आ जाएगा। आप सभी को पता है 1 बटे 11 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे 11 का मान होता है 1 बटे 11 का मान होता है 11 99 यानी कि 9 से ही 1 बटे में 11। आप सभी को पता है 1 बटे 11 की वैल्यू 9 होती है 9 बटे में 11 प्रतिशत। और एक 6 की वैल्यू कितनी है 9 को मैं 6 से गुणा 9 6 का कितना होता है 54 और 1 को भी 6 से गुणा कर दूं यानी कि कितना हो जाएगा 54 से ही 6 बटे में 11%। 54 से ही 6 बटे 11%। उम्मीद करता हूं अगर हम इस तरीके से अगर हमें जैसे वैल्यू याद है जैसे अगर हमें वैल्यू याद है जैसे कैसी वैल्यू याद है देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे, अगर मुझे पता है 1/2 कितना होता है 50% होता है। 1/4 कितना होता है आपको पता है 25% होता है। ठीक है, 1/3 कितना होता है 33 से ही 1/3% होता है। 1/5 कितना होता है 20% होता है। 1/11 कितना होता है 9 से 1/11%। अगर हमसे 6/11 पूछे तो हम क्या करेंगे 9 में भी 6 की गुणा कर देंगे और 1 में भी 6 की गुणा यानी कि 54 से ही 6/11% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे करें ना 6/11 गुणा में 100 हो सकता है मैं 600 बटे में 11 करने में 1-2-4 सेकंड एक्स्ट्रा समय लगे। उम्मीद करता हूं मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव गणना के अनुसार, अच्छा जी, वन्य जीव गणना के अनुसार होता क्या है वन्य जीव गणना के अनुसार में ये वाला पेन ले लेता हूं।
2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है तो वर्ष 2022 में तेंदुए की कुल आबादी कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं वर्ष 2021 में कितने तेंदुए थे तो आप बिना कुछ देखे क्वेश्चन में बता दो सर 550 तेंदुए थे वर्ष 2021 में, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अगले साल है ना 2% बढ़ने की संभावना है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो जो 550 है ना इसका 1% कितना होता है? इसका 1% के लिए क्या करते हैं, पीछे से 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि इसका 1% कितना होता है 550 का, 550 का 1% कितना होता है आपका सर 5.50 होता है, यानी कि 5.5 होता है। 1% 1% 5.5 है तो 2% कितना हो जाएगा 5.5 के में 2 के गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि पहले 550 तेंदुए थे तो फिर 11 तेंदुए और बढ़ गए, यानी कि 550 का 2% बढ़ गए, 2% कितना 11, यानी कि पहले 550 तेंदुए थे 11 और बढ़ गए कितने हो गए 561 हो गए। यानी कि वर्ष 2022 में तेंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 561 हो जाएगी। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी संख्या में 40% में 40 की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक की वृद्धि क्या होगी? इसमें बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ। 40 में 40 की वृद्धि होती है, यानी कि आपको पता है देखो 40 में 40 की वृद्धि वो क्या करते हैं 140 बटे 100 कर लेंगे, 14 चौके कितना होता है 56 और 56 देख के कर देंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चिल करेंगे ना मेरे भाई, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन की फीलिंग समझो। फीलिंग बोल रहा है कि वास्तविक वृद्धि, यानी कि या तो आप ऐसे निकाल के ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 40 थी संख्या अब 56 हो गई तो वास्तविक वृद्धि कितनी 16 की होगी। एक तो तरीका ये है इतना सारा तामझाम लिखने की, एक तो तरीका ये है इतना सारा लिखना, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया है, पहले आपको क्या बताया आपने इतना सारा नहीं लिखना। इतना सारा लिखने के लिए काफी लोगों की भीड़ लगी है, अगर आप इतना सारा लिखोगे तो अपने आप को एसएससी जीडी से दूर ले जाओगे। आपको पता 40 में 40% की वृद्धि होती है तो एक जीरो एक घटा दी, एक जीरो ये काट दी, ठीक है। चौके चौके कितना होता है 16 होता है, ठीक है। ये प्रतिशत को हटाने के लिए मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखो ये जो प्रतिशत लिख रखा ना 40 का प्रतिशत, इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे 40 है ना इसका 40 में प्रतिशत लिख रखा है, ठीक है। ये जो प्रतिशत है ना इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं बट्टे में 100 करते हैं, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 यानी चुके चुके कितना का 16 होगा, ठीक है। मेरे को पता मैंने ये निकाल लिया, फिर जब मैंने 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस कर ली तो मैं ऐसे क्यों लिखूंगा, तो मैं ऐसे क्यों लिखूंगा, मेरे को पता है मुंह से ही पता कि अगर मैं इस प्रैक्टिस को इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो बट्टे में 100 करूंगा, 100 के 100 में 2 जीरो होते हैं, एक जीरो ये कट जाएगी, एक जीरो ये कट जाएगी, एक जीरो ये चौके चौके 16 का मैंने कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो ना आप। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि संगीता के वेतन में 3.2/3% की वृद्धि होती है तो उसे 132 रुपए अधिक मिलते हैं, संगीता की मासिक वेतन क्या है? सबसे पहले तो मैं इसी को सोल्व आउट कर लेता हूं, जो लिख रखा ना 3/2 का मतलब क्या 3 3 2 11/3%, ठीक है। अगर मैं इस प्रतिशत को हटाता हूं, अगर मैं इस प्रतिशत को हटाता हूं, ले मैंने ये प्रतिशत हटा दिया, ले ये हटा दिया, तो मैं क्या करना इस प्रतिशत को हटाने के लिए गुणा में 100 कर देता हूं। अगर मैं प्रतिशत में परिवर्तित करता हूं तो गुणा, अगर मैं इस प्रतिशत को हटाता हूं तो बटे में 100 कर देता हूं, जैसे कि मैंने इस प्रतिशत को हटाया था बटे में 100 कर दिया। अगर मैंने प्रतिशत में परिवर्तित करना तो मैं गुणा में 100 कर दूंगा, ठीक है। देखो ये था 11/3 था, प्रतिशत को हटा दिया 300 हो गया, कितना हो गया 11/300 हो गया, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर हमने प्रतिशत में परिवर्तित करना तो मैं क्या करूंगा 11/300 का 100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि कितना हो जाता है 11/3% हो जाता जो यह था। लेकिन हमारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता जब बटे गुणा में 100 किया था तो 11/300 हो गया। अब कहना क्या चाह रहा है ये, संगीता के मासिक वेतन में 11/300% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले उसका मासिक वेतन 300 था, अब उसमें 11 की वृद्धि हो गई। मैं तो कह रहा हूँ 11 की वृद्धि हुई है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है ना मुन्ना ना 11 की वृद्धि नहीं 132 की वृद्धि हुई है, यानी कि कितने गुना वृद्धि हुई है 12 गुना। इसका 12 गुना वृद्धि हुई है तो मैं 12 का 300 का भी 12 गुना हो जाए, 12 तिया 36 के पीछे 2 जीरो लगा के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर दूंगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं के बीच का अंतर और उनका योग का अंतर 15% छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात किया दीजिए। देखो बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा, ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देख करते हैं, हम इसको भी घुमाते हैं, इस क्वेश्चन को भी 90 डिग्री पर। कैसे 90 डिग्री पर घुमाओगे, कैसे घुमाएंगे हम इस क्वेश्चन को 90 डिग्री पर? दो संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर, यानी कि दो संख्याएं मान ली x और y,
वाई के बीच इनका बीच का अंतर कितना है आपको सर, इनके बीच का अंतर है 15% का बटे में 100 कर दो, यानी कि कितना हो जाए 3/20 हो जाएगा। इनका अंतर 3 है और इनका योग क्या है x प्लस वाई, इनका अंतर कितना है योग, यानी कि इसके बराबर है x माइनस वाई बटे x प्लस वाई कितना है 3/20 का। कहना क्या चाह रहा है ये, अगर हमने निकालना क्या है, इनके छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात हम तभी निकाल पाएंगे ना जब हमें x की और y की वैल्यू पता होगी। x की और y की वैल्यू कैसे निकालनी मैंने आपको बताया, अगर x की वैल्यू निकालनी तो 20 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू निकालने तो क्या करेंगे, इस 20 में से इन 3 को घटा देंगे, 20 में से 3 को घटा दिया कितना आ गया 17 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 17 होगी, y की सॉरी x की वैल्यू 23 होगी और y की वैल्यू होगी 17। पूछा क्या है छोटी संख्या 17 थी, बड़ी संख्या कितनी है 23, 17/23 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। मेरे भाई मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूं, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो करना, लेकिन अगर आपके पास इससे अच्छा तरीका है तो आप उसको फॉलो करना। लेकिन हमारा मंजिल एक ही है, मिलकर इस बुक का क्वेश्चनों के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। देखो एक संख्या 200 से घटाकर 50 कर दिया गया, तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में भी है ना, बच्चे क्या करते हैं 200 में से 150 घटा दिया, पहले जैसे 200 लिखेंगे फिर 150 कर दिया, कितना 50, फिर क्या करेंगे 50/200 करेंगे, ठीक है, गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है, गुणा में 100 कर देंगे, 50/200 कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे, फिर 2 जीरो, फिर ये करें, फिर 25%, फिर ऐसे कर 25%। बताओ अगर आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे करोगे ना तो फिर आप अपने आप को एसएससी जीडी की वर्दी से ना काफी दूर लेकर जा रहे हो, काफी दूर लेकर जा रहे हो। आपके सामने कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए, 200 में से 150 घटा दिया, कितना बच गया 50 घटा है, 50/150, 50/200 यही ले दिया, 50/200 मतलब यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी जीडी पूछ लेता है, वही बिल्कुल वही है। इसी तरीके से करना, यानी कि साप्ताहिक वेतन 1200 से 1800 कमाता है, यानी कि पहले उसका साप्ताहिक वेतन 1200 रुपए था, लेकिन अब वो 1800 कमाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को यानी 600 की वृद्धि हुई है ना, 600 की वृद्धि 1200 के ऊपर हुई है, 600/1200 यानी कि 1/2 का मतलब होता है 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अपनी कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए, अगर इस टाइप की कैलकुलेशन है तो हो सकता है कि हम एग्जाम में बने रहे। चलो पहली संख्या का 75% है, ठीक है, दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, देखो कोई संख्या ए है, ठीक है, उसका 75% है, ए है ना, मेरे से 9 की तरह लिखा जाता है, देखो ए है, इसका 75% है, ठीक है, इसका क्या है आपको सर, इसका 75% है, ठीक है, बराबर है। कोई संख्या बी है, इसका कितना है 60% है, इसका कितना 60%। अगर मैं बराबर के निशान में इस % से ये % काटूं, कट गया। अगर मैं फिर 15 से काटूं, 15 पंजे कितना होता है 75 होता है, 15 चौके कितना होता है 60 होता है, यानी कि इस साइड क्या बच गया आपको सर, एक गुणा में 5 और एक गुणा में 4, ठीक है मेरे भाई, आप सभी को पता है जो इसके गुणा में ये है, सॉरी एक गुणा में 5 है, बी गुणा में 4, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाती है 4 हो जाती है, और बी की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। ए की वैल्यू 4 हो जाती है, बी की वैल्यू 5 हो जाती है, यानी कि तो इनका रेशो ए की वैल्यू क्या हो जाती है 4 हो जाती है, बी की वैल्यू 5 हो जाती है, तो इनका अनुपात क्या होता है 4:5। 4:5 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मूव करते हैं नए क्वेश्चन पर, देखो पिंकी नाम की कोई छोरी है, जो पिंकी नाम की छोरी है ना, अपनी कार की टंकी में 20 लीटर तेल पेट्रोल भरवाती है, अच्छा भाई यात्रा पर जाती है और केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचा लेती है, अच्छा ओह, यानी कि उसने 14.5 लीटर तेल खर्च कर दिया है, ठीक है, तो टंकी में पेट्रोल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। पिंकी नाम की छोरी थी, 20 लीटर तेल भरवाया था उसके पापा जी ने, 5 लीटर उसने 5.5 लीटर ही तेल छोड़ा है, ठीक है, बहुत कहीं घूम फिर के आई है, बाइक का फायदा उठा गया ना, ऐसी इस टाइप के ऐसे करते हैं ना, जो किसी की बाइक वगैरह मांग के लेके जाते हैं ना, वही करते हैं। चलो कोई नहीं, यानी कि 20 लीटर में से 5.5 लीटर ही छोड़ा, तो उसने कितना खर्च किया, आप कहोगे सर 14.5 लीटर खर्च किया, पहले कितना था, आप कहोगे सर 20 लीटर था, पहले 20 लीटर था। अगर मैं पॉइंट खत्म करूं तो एक जीरो लगा देता हूं, प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए मैंने बताया 100 से गुणा कर दो, इस 2 जीरो से काट देते हो, ये 2 जीरो, 145/2 का मतलब होता है 2 से काटा हूं, 2 7 14, 2 7
14 15, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि कितना था 72 आएगा। 72 का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलो धन्य होपिंग कीजिए आप भी, आपने इतना तेल तो बचा लिया। अगर इतना तेल नहीं बचाते फिर क्या करते, फिर कुछ कर सकते थे। जब 14.5 लीटर तेल खर्च नहीं किया, खर्च करने के बाद हमने कुछ नहीं किया, तो 20 लीटर करने के बाद वे क्या कर सकते, नहीं कुछ कर सकते भाई, नहीं कुछ कर सकते। ए की आई बी की आई से 40% अधिक है, ठीक है, जो ए की आई है ये बी की आई से 40% अधिक है। 40% का मतलब क्या होता है, देखो यहीं पे काटूंगा मैं, 2/5 है, ठीक है, यानी कि ए की आई है ना बी की आई से 40% अधिक, यानी कि बी की आई 5 है, तो ए की आई कितनी आ जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला क्या है, तो बी है ना, जो ये बी है ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कितने प्रतिशत कम है, इधर कितना कम है, 2 कम है, कितने 7 से, ठीक है मेरे भाई। मैं फिर बता रहा हूँ 2/7। एक तो तरीका ये है, हम ऐसे गुणा करेंगे 200/7 करेंगे, ठीक है, 200/7 करेंगे, उसके बाद ये परसेंटेज निकालेंगे, ठीक। क्वेश्चन यहीं से भी आएगा अपना, ऐसी बात नहीं कि अपना आंसर नहीं आएगा, आएगा आंसर, लेकिन उससे बेस्ट तरीका ये ना, जैसे 2/7, अगर मुझे 1/7 की वैल्यू को पता है कि 14 सही 2/7 होती है, तो 2/7 की वैल्यू कितनी हो जाए, 14 की 2 की गुणा करूंगा कितनी हो जाएगी, 28 आ जाएगी। 28 इसी में है, आगे भी मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ 14 दूनी 28 ही देख के अपने इस क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड बचा सकता हूं। चलो फिर नए क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो समान खर्च करने के लिए एक व्यक्ति को कितनी खपत करनी पड़ेगी, ठीक है। पेट्रोल का रेट बढ़ गया, एक व्यक्ति था, ठीक है, 25% का मतलब क्या था, आपको सर 4 से 5 हो जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी जो कीमत है कितनी 4 से 5 हो जाती है, ठीक है, ये कीमत है। अब उसने समान खर्चा करने के लिए खपत कितनी करनी पड़ेगी, आपको पता है, अगर समान खर्चा करना पड़ता है, रखना है, तो हमने जो खपत है वो कीमत का रिवर्स करना पड़ता है, यानी कि 5 से 4 हो जाएगी, कितनी होगी, 5 से 4 हो जाएगी। तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, एक की कमी की है ना, एक की कमी की है 5 पे, यानी कि 1/5 का मतलब है 20%, 1/5 का मतलब है 20%। देखो एक तो तरीका ये था करने का, अब मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक का देखना आप मेरे पास, आपको याद होनी चाहिए, आप अपनी नोटबुक में लिख के देखना। जे 33 से 1/3%, 25%, 25%, 20%, 20%, 16 से ही 2/3%। आप नोट कर लो, ये वाली है ना, ये वाली नोट कर लो आप, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर 33 से ही 1/3% की वृद्धि होती है, तो 25% की कमी करनी पड़ेगी। अगर 25% की वृद्धि होती है, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। अगर 20% की वृद्धि होती है, तो 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ये वही है, जैसे हम कई क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इस टाइप के हमें याद हो जाते हैं। आप इसको सोल्व आउट भी करके देख लेना, यही मिलेगा। जैसे 25% की वृद्धि हुई है, तो हमें याद होना चाहिए कि 20% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो आज के एपिसोड का 15वां क्वेश्चन है, आपके सामने है, बिल्कुल सेम डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और जो ये 28% है ना, ये उसी तरीके से करना जो शायद तीसरा चौथा क्वेश्चन बताया था, आप खुद देखना आपके अंदर कितना चेंज आया होगा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।